कि जापान ट्राई कर रहा है कि वो अर्थ से मून और फिर मून से मार्स तक ट्रेन चलाएगा। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है कि अगर कोई हमसे आज से 100 साल पहले कहता कि इंसान हवाई जहाज में बैठकर उड़ेगा तो शायद ही कोई कल्पना कर पाता, लेकिन आज इंसान बहुत अच्छे से किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में आसानी से आवागमन करता है। देख करके ये बिल्कुल फिल्मी सा दृश्य लगता है कि हाँ यार ये कैसे पॉसिबल हो। तो क्योटो यूनिवर्सिटी ने काजिमा कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें 2 प्लेनेट को जोड़ने वाली इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने की बात की गई है। अब देखिए, मैं इस वीडियो को इसलिए चला रहा हूं ताकि, क्योंकि जब तक मैं भी इस न्यूज को सुन रहा था या पढ़ रहा था तो मुझे भी रिलाय करने में बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि हमारा दिमाग तो उतना ही सोच पाता है जितना इसे सोचने के लिए कहा जाता है। ये वैज्ञानिक इसीलिए तो बहुत खास होते हैं। तो वैज्ञानिकों का मत जो है वो कैसे है आप देखिए। ये रही ट्रेन और ये ट्रेन चल दी साहब। अब ट्रेन सर उड़ेगी कि चलेगी, मतलब पटरियों पे चलेगी क्या? बिल्कुल पटरियों पे चलेगी। ये आप चलती हुई पटरियां देख सकते हैं। ये स्पेस के लिए पटरियां दिख रही हैं आपको। ये अंदर की ट्रेन का नजारा है और ये स्पेस तक जाती हुई ट्रेन दिख गई। अब आप देखें कि चलते समय ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो गोला सा घूमता हुआ दिख रहा है ये क्या है? ये असल में ट्रैक का रूट है। मतलब ये इस प्रकार से इस गोले की वजह से इसके राउंड राउंड चक्कर लगाती हुई ऊपर जा रही है। ये बिल्कुल यूं समझ के चलो आप, जैसे अपन कई बार देखो एक प्लेनेट से लेके दूसरे प्लेनेट के बीच में ये इस प्रकार का ट्रैक पकड़ के निकलेगी। आप इसको यूं देख सकते हो, ठीक है? मतलब कहने का अर्थ ये है, आपने कभी उसमें क्या बोलते हैं यार उसको, मेले के अंदर मौत का कुआं देखा है? मौत का कुआं से मतलब जिसमें एक मोटरसाइकिल से आदमी चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ ऊपर तक आता है, कुछ वैसी ही प्लानिंग है। देखिए शैंपेन फ्लूट जैसा, सरल रूप से यूं समझिए, एक ट्रेन है पटरियों से चल रही है। शैंपेन फ्लूट जैसे इन्होंने हैबिटेट बना दिया। हैबिटेट मतलब रहने की जगह बना दी मून पर और मार्स पर। अब इन शैंपेन हैबिटेट नामक जो जगह हैं, यानी जैसे दिखने वाली जो जगह हैं, यहां से ट्रेन चलेगी। वो रोड मैप मैंने आपको दिखाया कि वो कैसे अपने आप का रास्ता बनाते हुए और फिर दूसरी जगह शिफ्ट होगी। मतलब एकदम गले से ना उतरने वाली बात है ये। मतलब ये ऐसी बात है कि मैं बोल भी रहा हूं तो भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। किताबों में लिखा हुआ, अखबारों में सुना हुआ, पढ़ा हुआ, ये बात देखने के बाद भी लग रहा है कि नहीं यार, पर वही वाली बात है, जब ऐसा हो सकता है तो फिर तो ये भी हो सकेगा। क्योंकि ये वैज्ञानिक खुद भी यही कह रहे हैं कि हम आज की कल्पना नहीं कर रहे हैं कि यह आज हो जाएगा। आज से 50 साल बाद, आज से 70 साल बाद, 100 साल बाद हम उस प्लान का डिस्कशन आज से कर रहे हैं। क्योंकि सोचना तो पड़ेगा। सोचना क्यों पड़ेगा? क्योंकि 2025 में नासा का आर्टेमिस मिशन इंसानों को चंद्रमा पर रखने के लिए ले जा रहा है। यह तो आप सबको मैंने कई बार बताया है। नासा अपना एक ऐसा मिशन बनाकर, यानी अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, वो अपने द्वारा इंसानों को फ्लाइट में भर करके ले जा रहा है अंतरिक्ष पे। और वहां पे मतलब कहां ले जा रहा है? मून पे, मिशन आर्टेमिस के नाम से, और लगभग 6 महीने तक वहीं रखेगा। इसी बीच में चाइना ने और रशिया ने भी हाथ मिला लिया, कोलैबोरेशन कर लिया। उनने भी कहा है हम अपना लूनर मिशन चलाएंगे, उसमें भी हम बगल में जाके रहेंगे। यानी कि फ्लाइट्स के माध्यम से मून पे रहने का सपना तो आने वाले समय में साकार होने वाला है। और अगर आपको याद हो तो एलन मस्क का तो सपना है कि इस जीवन में मैं ऐसे सपने, ऐसी फ्लाइट्स चलाऊंगा कि लोग मार्स से अप डाउन करेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और ये एलन मस्क भी जिंदा है, उसका वो प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से वो ये सपना देख रहा है वो अपने अंतिम पड़ाव में है। यानी कि बिल्कुल कभी भी वो लॉन्च करने की स्थिति में है, सीधा लैंडिंग ही मार्स पर, यानी कि मार्स तक की यात्रा कराने के लिए वो तैयार है। यानी ये चीजें तो अब पॉसिबल हो सकती हैं। ये चीज